आपने ओला और उबर के बारे में सुना होगा, लेकिन अब एक नया जो है वो भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिससे आप ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप ओला या उबर में बुकिंग किया करते थे। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये भारत टैक्सी जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इससे पहले ये जो है ओला या उबर में चलती थी, लेकिन जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। अब पूरी तरीके से ये सरकार द्वारा जो है इसे चलाया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर और गुजरात के राजकोट से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके कई सारे फायदे भी हैं कि आखिर जो ओला या उबर जिस तरीके से जिनमें फायदे नहीं होते थे और कई बार आप देखते थे कि जिसकी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर होते थे उनका नुकसान होता था। तो हम इनसे बात करेंगे। देखिए, जो इनके हाथ में ये जो आपको ये बैनर नजर आएगा, इसमें लिखा है भारत टैक्सी, उचित किराया सुरक्षित सफर। तो आखिर कैसे उचित किराया और सुरक्षित सफर होगा भारत टैक्सी का, ये हम जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तजिंदर सिंह है जी। और मैं दिल्ली एनसीआर में ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव हूँ भारत टैक्सी की तरफ से। और जो आपने सवाल पूछा कि किस प्रकार सुरक्षित और सस्ता रहेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोऑपरेटिव मॉडल पे टैक्सी आई है, यानी सभी के बराबर सहयोग पे, जिसमें किसी भी ड्राइवर को कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जो सबसे बड़े फायदे की बात है। और दूसरी चीज़ कि ये कोऑपरेटिव के माध्यम से आया है, तो हर एक ड्राइवर मेंबर बन के और इसका एक शेयर लेगा और इसका शेयर होल्डर बन जाएगा। एक ड्राइवर मैक्सिमम 5 शेयर ले सकता है, तो इसके तहत ड्राइवर खुद ड्राइविंग के साथ साथ इस कंपनी का मालिक भी बनेगा। अच्छा, आपने कहा एक ड्राइवर 5 शेयर ले सकता है, तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी? और दूसरी चीज है कि वो क्या एक दिन में 5 शेयर लेगा या किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। स्टार्टिंग में जो भी इसका मेंबर बनेगा ड्राइवर, उसको पहले एक शेयर कंपलसरी है, ताकि वो शेयर होल्डर बन जाए, इसका मालिक बन जाए। फिर समय के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैपिंग इसलिए की गई है 5 शेयर की, ताकि सभी ड्राइवर इसमें आ पाएँ और सभी शेयर लेके मालिक बन पाएँ और सभी के सहयोग से ये टैक्सी अच्छी सर्विस सबको दे पाए। अगर मैं खुद कंपनी का मालिक हूँ, शेयर होल्डर हूँ, तो मैं पूरे तन मन से अच्छी सर्विस दूंगा, क्योंकि खाली ये टैक्सी सर्विस नहीं है, इसमें भारत का नाम जुड़ा है। और आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जब भी कोई बिजनेस डेलीगेट्स आते हैं या देश विदेशी के पर्यटक इंडिया आते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, तो सबसे पहले उनका इंटरेक्शन टैक्सी से होता है। वहाँ पे उनको भारत टैक्सी का नाम देखने को मिलेगा। और हम अगर अच्छी सर्विस देंगे तो कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे भारत को पूरे संसार में। और जब वो सफ़र करके मीटिंग करके वापस जाएंगे तो बोले हम भारत गए थे और वहाँ पे कोऑपरेटिव के माध्यम से हमें एक टैक्सी सर्विस मिली, जिसमें ड्राइवर खुद मालिक है। कहीं ना कहीं हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और आप बता दीजिए, आखिरी सवाल ये है कि इसमें लिखा है उचित किराया सुरक्षित सफर, इसके बारे में आप बताएंगे कि जिस प्रकार से ओला उबर में हम देखते थे कि उसमें कई बार पीक आवर्स हो या शाम हो या सुबह के समय लोग ज्यादा बुकिंग करते हैं, या रात के समय या बारिश हो जाती है, इस दौरान हम देखते हैं कि उनका किराया बढ़ जाता है। तो क्या इसी को लेकर इसमें लिखा हुआ है कि उचित किराया और सुरक्षित सफर? जी बिल्कुल, इसमें कोई भी हिडन चार्ज, कोई भी सर्ज प्राइस नहीं है, ना कस्टमर के लिए ना ड्राइवर के लिए। आप किसी भी समय बुक करेंगे, इसमें आपको एक ही रेट मिलेगा, चाहे आपका धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो। सिर्फ रात्रि प्रभार कुछ एक्स्ट्रा रखा गया है, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। उसके अलावा कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और सुरक्षित इसलिए कि इसमें दिल्ली पुलिस के साथ टाइप किया गया है। जैसे ही कोई इमरजेंसी है, अगर सवारी या ड्राइवर दोनों इमरजेंसी बटन दबाते हैं, तो सीधा दिल्ली पुलिस के पास कॉल चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे हम देख रहे थे कि जब भारत टैक्सी की चर्चाएं शुरू हुई और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कई सारे ड्राइवर थे, जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने किस प्रकार से ये बताया था कि जब जो कमीशन है वो सबसे ज्यादा ओला या उबर ले जाते हैं। ऐसे में जब इसमें कस्टमर आके बैठते भी हैं तो कई बार जब टैक्सियां गंदी होती थी, जिसकी शिकायत जो है वो डायरेक्ट वो ओला उबर को कर देते थे। तो ड्राइवर्स का ये कहना होता था कि जब कमीशन ज्यादा जो ओला या उबर ले रही हैं, ऐसे में हमें अपने बच्चे को भी पालना है, परिवार चलाना है, इतने महंगाई है, तो हम कहाँ से गाड़ी का टाइम टू टाइम जो है वो उसको साफ सफाई करवाएंगे। और इसको लेकर कई सारे ड्राइवर नाराज भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत टैक्सी आई है और कानूनी तौर पर भी इस भारत टैक्सी में जो है वो मदद मिलती हुई जो टैक्सी चालक होंगे उनको नजर आएगा। क्योंकि ओला उबर हम देखते थे कि वो अपने टैक्सी चालकों को छोड़ देते थे कि अगर कोई कानूनी मदद लेनी हो या कहीं गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई तो उस समय जो है ओला या उबर किसी प्रकार से जो है कोई पर्सनली तौर पे मदद नहीं पहुंचाते थे और डायरेक्ट जो है वो कस्टमर से कांटेक्ट भी नहीं करवाते थे। तो इसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि जो भारत टैक्सी है इसमें
कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा जो है वो जो चालक होंगे इसमें उनको इससे होने वाला है। इससे पूछेंगे, देखिए आप बताइए, कानूनी तौर पे कोई मदद मिलती थी ओला उबर से? नहीं, हमें कोई नहीं मिलती थी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है जो भारत टैक्सी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा और खुद ये देश का ही है, तो इसमें आपको लगता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कानूनी तौर पर भी जो है आपको इसमें पूरी तरीके से मदद मिलेगी अगर कहीं गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या किसी प्रकार से किसी जो सवारी है उससे झगड़ा हो जाता है, तो आप दिल्ली पुलिस या अन्य जो एजेंसी है उससे मदद ले सकते हैं? हाँ, ज़रूर ले सकेंगे। इनसे ओला उबर से तो मिलती नहीं थी। ये भारत सरकार का हो सकता है कि मतलब हमें मदद मिले, पूरी उम्मीद है। अब आपको क्या लगता है कि एक देसी चीज, क्योंकि अपने सरकार की अपनी चीजें मिली है, तो कहीं ना कहीं इससे मनोबल भी बढ़ेगा और कंप्लेन, क्योंकि हम देखते हैं कि आप अगर बताएं कि जैसे ओला उबर लोग बुक कर लेते थे फिर कैंसिल कर देते थे, तो आप लोग भी परेशान होते थे या कोई बुक करके फोन बंद हुआ कर कई बारी कि बुला लेते हैं, पहुंच जाते हैं, लोकेशन में पहुंच जाते हैं, मगर उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। सामने खड़े हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इससे अच्छा हमें अगर भारत सरकार से होगा, उम्मीद है हमारे को और होनी चाहिए कि अब सब ड्राइवरों को, बाकी करने के बाद पता चलेगा हमें। किसी को भी भारत टैक्सी अगर बुक करनी है तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए और भारत टैक्सी ऐप केवल लिखना है भारत टैक्सी, और कुछ आगे पीछे नहीं लिखना, केवल लिखो भारत टैक्सी। तो आपको वहाँ पर 2 टैक्सी मिलेगी, एक ड्राइवर के लिए, एक कस्टमर के लिए। तो अगर बुक करने के लिए करना है तो कस्टमर वाली ऐप डाउनलोड करके अपना डॉक्यूमेंटेशन करो, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ड्राइवर के लिए करना है तो ड्राइवर भी इसको अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो उसमें एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नरेश कुमार उपाध्याय यहाँ पर गोल मार्केट पे और हमारी दूसरी टीम पे सफदरजंग बस टर्मिनल पे बैठी है और तीसरी टीम हमारी रोहिणी में बैठी है, तो कहीं पर भी हमें संपर्क कर सकते हो। तो बिल्कुल, यानी कि अगर ड्राइवर चाहे तो खुद भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, अगर वो मोबाइल के बारे में अच्छी जानकारी रखता है तभी कर सकता है। अदरवाइज 99.9% लोग हमसे ही करवा पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आए हैं, भैया मेरा पूरा हो गया है, जरा इसको देख लो। अब देखा तो आधा ही हुआ है, वो 50% करके लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूरा हो गया। अभी कई लोग आए कि भैया मेरा पूरा हो गया, मैंने कहा भैया पूरा नहीं, आपको तो अधूरा भी पूरा नहीं हुआ, 40% हुआ अभी। फिर हमने उनका कंप्लीट करके दिया। सब्सक्रिप्शन जो फीस है ना, ये ओला ने भी ली है, उबर ने भी ली है, रैपिडो ने भी ली है, और अब मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ, भारत टैक्सी भी लेगा हमसे। ये देखिए, डेली का 18 रुपये है और पर राइड 2.5 रुपये अलग है। अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस करेंगे भारत टैक्सी चला के और उसके बाद आप कंपेयर करेंगे कि ओला उबर और इसमें कितना फर्क आ रहा है, और कमीशन का, क्योंकि कहा जा रहा है कि 80% कमीशन। एक बात और कहनी है, जो प्राइवेट वाहन है ना, इनको ऐड ना करें। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि उचित किराया सुरक्षित सफर, तो इसका मतलब यही है कि जो पीक आवर्स में जिस प्रकार से ओला उबर के दाम बढ़ जाया करते थे और उसके बाद जो कस्टमर होता था उनकी जेब पर इसका पूरा असर पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उससे कस्टमर को निजात मिलेगी और सुरक्षित सफर, यानी कि कस्टमर के लिए भी सुरक्षित सफर होगा और जो राइडर होगा यानी जो ड्राइवर होगा, टैक्सी ड्राइवर, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षित सफर जो है भारत टैक्सी की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नौ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।